अब हम डे 16 करते हैं। डे 16 जो है वो पूरी प्रैक्टिस हमारी हेल्थ के ऊपर है। मैजिक एंड मिराकल्स इन हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है ये स्पेशल है क्योंकि देखो हेल्थ हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। पैसे से ज्यादा भी हेल्थ इंपॉर्टेंट है ना। हेल्थ हम सबकी लाइफ में इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर पाते। जब हेल्दी होते हैं तो अक्सर हम हेल्थ को नोटिस ही नहीं करते। प्रॉब्लम ये है। जब हम अच्छे से चलते थे, खाते थे, पीते थे, तब हम ना अपना कोई सही से रूटीन फॉलो करते थे, इधर उधर भागते थे। तब हमें होश भी नहीं था कि हमारी हेल्थ इस लेवल पे आ सकती है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन होता क्या है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आती है, छोटी भी प्रॉब्लम आती है, तो हमें चिंता हो जाती है कि इस तरह तो हम कैसे कर पाएंगे। हम अंदर चेंजेस लाने की सोचते हैं कि किसी तरह से हमारी हेल्थ ठीक हो जाए। तो हेल्थ की इंपॉर्टेंस कब पता चलती है? जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही होती है। ठीक है। जब हम बिल्कुल हेल्दी थे, सोचो टाइम जब हम यंग हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं, हम अच्छे से खाना खाते थे, बात करते थे, देखते थे, सुनते थे, और अपने डेली लाइफ में कितने मस्त कंटिन्यू रहते थे। लेकिन जब बॉडी में जरा सी प्रॉब्लम आती है तो हमें रियलाइज होता है, ओह, मैंने हेल्थ मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट है और मैंने इसका ध्यान नहीं रखा। तो इसलिए आज हम हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करेंगे और ये मुझे लगता है हमें रोज करनी चाहिए। ये प्रैक्टिस क्या है एक्चुअली कि मतलब एक सिंपल सा हम लॉजिक समझते हैं। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कि जितना हम किसी चीज को ग्रैटिट्यूड करें और हमें वो और मिलता है और अच्छा मिलता है। अगर हम ग्रेटफुल हैं और वो चीज ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें वो कॉन्टिन्यूसली मिलती रहेगी, कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमने ग्रैटिट्यूड करना छोड़ दिया और तब करना शुरू किया जब वो प्रॉब्लम में आए, यानी बीमारी शुरू हुई, तब करना शुरू किया, अब हमें समझ आ रहा है कि हमने इस चीज के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं किया, तभी मेरी लाइफ में चैलेंज आया। अब आप उसको इस तरह से ग्रैटिट्यूड करो कि वो लाइफ में ठीक होने लगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जो प्रॉब्लम आई या बीमारी आई उसके लिए मेडिसिन नहीं खानी, सिर्फ ग्रैटिट्यूड करना है। ये मेडिसिन की रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। तो आपने मेडिकल टेस्ट, मेडिसिन एज इट इज करना है, बट साथ में ग्रेटिट्यूड करना है एज अ सपोर्टिंग प्रैक्टिस। मेडिकल केयर के लिए रिप्लेसमेंट की तरह नहीं है। ग्रेटिट्यूड का पर्पस है कि अपने माइंड को कॉन्टिन्यूसली डर, चिंता और नेगेटिविटी से दूर रखो। बल्कि हर चीज को अपनी लाइफ में अप्रिशिएट करते रहो, होप में रहो, काम रहो, शांति रखो अपने मन में, इस तरह से। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हमारा माइंड क्या कहता है? मान लो कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, सिंपल सा लेती हूँ मैं, डायबिटीज हो गई। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन क्या आएंगे? ओ, अगर मैंने ये खा लिया तो ये हो जाएगा, ये हो गया तो ये खा लिया तो अब ये प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझे कुछ भी नहीं खाना। अगर मैंने सुबह उठ के वॉक नहीं की तो ये हो जाएगा, मुझे मेडिसिन बहुत खानी पड़ रही है, अगर डायबिटीज इसी तरह बढ़ती रही तो इंसुलिन लगवाने पड़ेंगे। अब क्या होगा आगे जाके? अब डायबिटीज होती है तो आगे जाके कुछ सही से ट्रीटमेंट्स भी नहीं होते। ये सारा हमारा माइंडसेट आता है। ये कंडीशन वर्स 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 हो जाती है। हमारा पूरा फोकस किस पर है? डायबिटीज शुरू हुई है, अगर हम नहीं कंट्रोल कर पाए इंसुलिन लगेंगे, कुछ लोग कहते हैं 2 लगते हैं। मतलब मैं एक माइंडसेट बता रही हूँ, हम पूरे नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, डर भी है माइंड में, सब कुछ है। और सबसे प्रॉब्लम वाली बात, कब तक मेडिसिन खाएंगे? थक गए मेडिसिन खा के, इंसुलिन कब तक लगवाएंगे? तो मेरी बॉडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे ही क्यों डायबिटीज हो गया, घर में तो और किसी को नहीं हुआ? ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारी एंजाइटी, डर आता है। हेल्थ कंसर्न के टाइम पर चिंता फील करना वो है, दैट इज, हम लोग ह्यूमन है तो आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर हम पूरा दिन सिर्फ इन प्रॉब्लम्स को सोचते रहेंगे, कई बार गूगल पे हम बहुत ढूंढते हैं, सर्च करते रहते हैं, और वर्स्ट वर्स्ट सिनारियोज को सर्च करते हैं, अच्छे वाले नहीं देखते, वर्स्ट को सर्च करते हैं, हमारा माइंड और डर और नेगेटिविटी में चला जाता है। तो हमें क्या करना है? इतनी सारी नेगेटिविटी में जाने की बजाय हमें अपनी प्रैक्टिस में डिफरेंट डायरेक्शन लेनी है। कैसे? प्रॉब्लम को तो इग्नोर कर दो बिल्कुल, कि इंसुलिन लगेंगे ये होगा, सबको इग्नोर कर दो। प्रॉब्लम के साथ साथ हेल्थ में जो अच्छा है ना उसको थैंक यू करना शुरू करना है। मान लो आपकी आज जो भी हेल्थ है, जैसे मान लो अगर आपको डायबिटीज भी हुआ, तो आपने उसमें भी पॉजिटिव बोलते जाना है। ठीक है। मेरा कहने का मतलब है चाहे कितनी भी वर्स्ट सिचुएशन हो, आपने अपने उसमें से भी पॉजिटिव चीजें निकालना नहीं छोड़ना है। ठीक है। तो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है या जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकती है उसको इग्नोर करो। लेकिन आपने ये सोचना है अब कि आपकी बॉडी जो पहले थी, अब कितनी हैप्पी बॉडी थी, खुश रहते थे, उस बॉडी को विजुअलाइज करना है। ठीक है।
अब होता क्या है, हम अपनी बॉडी को ना क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, जैसे मेरा वेट इतना बढ़ गया, मेरा वेट तो कम होता ही नहीं है, मेरी स्किन अच्छी नहीं है, मेरे हेयर अच्छे नहीं है, मेरा पेट बाहर आ रहा है, मेरा फेस किसी को पसंद नहीं आता। मैं जस्ट एग्जांपल्स ले रही हूँ, जनरल हमारी टॉक्स यही है। कभी कभी हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो अपने आप को फ्लॉ निकालने लगते हैं अपने अंदर मोस्टली। तो इसको हमें बंद करना है। सबसे पहले हमने क्या बोलना शुरू करना है शीशे में देख के, थैंक यू बॉडी, मेरी इतनी अच्छी बॉडी है कि मैं सारा काम कर पा रही हूँ, हेल्दी हूँ। ठीक है, अगर हमारा मान लो है कि कहीं भी अगर लेग्स की पेन हो रही है, तब भी हम क्या कहेंगे, उसे बोलो थैंक यू सो मच मेरी बॉडी, मेरे लेग्स की, मैं इतने अच्छे से चल पा रही हूँ, सारे काम कर पा रही हूँ, मेरा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअसली बीट कर रहा है, मेरा ब्रेन बिल्कुल सही से चल रहा है, लंग्स अच्छे से ब्रीथ कर रहे हैं, आईज बहुत अच्छे से चल रही हैं, और इन आईज से मैं काम कर पा रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ, मैं अपनी ऑफिस का काम कर रही हूँ, बच्चे को पढ़ा रही हूँ, दुनिया देख पा रही हूँ सबसे पहले। ठीक है, जो आपने मुझे कान दिए हैं उसके लिए मैं सारी साउंड सुन पा रही हूँ, सबकी बात, कम्युनिकेशन अच्छे से कर पा रही हूँ। हाथ दिए हैं तो हाथों से मैं काम कर पा रही हूँ, लेग्स हैं तो लेग्स से मैं चल पा रही हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फूड को प्रोसेस कर रहा है। ऐसे करके आपने अपनी बॉडी को अगर 5 मिनट बैठ के ऐसे अप्रिशिएट करोगे, तो वो आपका ऑटोमेटिकली आपकी थैंक यू एक्टिविटी खत्म हो जाती है। ठीक है, और आप हर बॉडी के पार्ट को थैंक यू करना शुरू करो। ये प्रैक्टिस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला, हेल्थ जो आपने रिसीव करी है अभी तक, पास्ट मतलब पास्ट से अब तक, बचपन से अब तक जो हमारी हेल्थ आज तक रही है, उसके लिए ग्रैटिट्यूड। हेल्थ जो हम कॉन्टिन्यूसली रिसीव करते जा रहे हैं यानी कि प्रेजेंट, और फ्यूचर हेल्थ जो हम रिसीव करना चाहते हैं फ्यूचर में। पहला पॉइंट पे डिटेल डालते हैं, हेल्थ जो हमने आज तक रिसीव करी है बचपन से अब तक। ठीक है, कोई ऐसा टाइम जब आप बहुत एनर्जेटिक थे, एक्टिव थे, खुश थे, फ्रीली भागते थे, ट्रैवल करते थे, स्पोर्ट्स खेलते थे, डांस करते थे, फैमिली के साथ एंजॉय करते थे, बिना किसी मेजर हेल्थ कंसर्न के अपनी लाइफ को रियली में एंजॉय कर रहे थे। कोई भी ऐसे 3 मोमेंट को याद करो, जरूरी नहीं है बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, सिंपल से किया, आया कोई माइंड में? हम्म। ठीक है, चंद्र प्रकाश जी आपके माइंड में आए 3 कोई ऐसे इंसिडेंट? जिसमें हमने अपने बारे में बहुत अच्छा फील किया हेल्थ वाइज। हाँ। हाँ हाँ, बचपन भी हो सकता है, यंग एज, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, जब आपने ये फील कर लिया, अब आप उसको थैंक यू करो। थैंक यू उस हेल्दी और हैप्पी टाइम के लिए जब मैं खेलती थी, ऐसे करके कुछ भी। थैंक यू उस एनर्जी के लिए। पहले एक मेमोरी को करो, फिर दूसरी मेमोरी में जाओ, तीसरी में जाओ। हो गया? हम्म। अब स्टेप 2 पे जाते हैं। स्टेप 2 है जो हम आज हेल्थ को रिसीव कर रहे हैं, प्रेजेंट में आते हैं, अपनी बॉडी को देखते हैं। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा नहीं कि मैं मोटी हूं, ये कुछ नहीं। अपने बॉडी में 5 चीजें चूज करो जो करेंटली अच्छे से चल रही हैं, काम कर रही हैं। हार्ट है तो अब ये कह सकते हो थैंक यू सो मच मेरे हार्ट के लिए, वो कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है। ठीक है, आईज हैं, ईयर्स हैं, आईज को बोलो थैंक यू सो मच मेरी आईज के लिए, जो कि जिससे मैं अभी भी अपने सारे लोगों को देख पा रही हूँ, बात कर पा रही हूँ अच्छे से उनसे, आंखें आंखों में आंखें डाल के बात कर पा रही हूँ। ठीक है, चीजों को समझ पा रही हूँ, देख पा रही हूँ, है ना, ऐसे करके। ईयर्स हैं, ईयर्स से हम क्या करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर दीज ईयर्स, मैं म्यूजिक सुन पा रही हूँ, लोगों की बातचीत सुन पा रही हूँ, अपनी भी जो मैं बोलती हूँ वो भी सुन पा रही हूँ, आवाजें मैं सुन पा रही हूँ, है ना। और अगेन बच्चों को पढ़ा पा रही हूँ, सुन ही नहीं पाती तो बच्चों को क्या पढ़ाते हैं ना, तो ईयर्स के लिए भी बोलो। लेग्स के लिए थैंक यू मेरी लेग्स के लिए, ये इसी के थ्रू मैं वॉक कर रही हूँ, मूव कर रही हूँ, भाग पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं फटाफट से। थैंक यू मेरे ब्रेन के लिए जो कि मुझे हेल्प कर रहा है कि मैं सोच पाऊं, सीख पाऊं, याद रख पाऊं और अपनी जिंदगी को एक्सपीरियंस कर पाऊं। अब अपनी बॉडी के किसी भी 5 पार्ट्स को चूज करके आपने उन्हें थैंक यू करना है। ये हो गए, चाहे तो इन्हीं को करो या जैसे भी हैं, मतलब कोशिश करो कि आप, मैं ये भी नहीं कह रही आप बैठ के डेडिकेटेडली करो, आप चलते फिरते भी कर सकते हो, अपने मिरर में खड़े होके देख के बोल सकते हो। 5 पार्ट्स को अगर आप करना शुरू करोगे, छोटी सी एक्सरसाइज है, तो आपको बहुत ही ऐसा फील होगा अंदर से कि हाँ, ये मैं, मेरी ये पार्ट बॉडी का कितना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ठीक है,
और आप एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद कर सकते हो, 3 डीप ब्रेथ्स लो और बोलो, मेरी बॉडी जो है, मेरी बॉडी सारा दिन मैं काम करती हूँ और मैं इतना काम करती हूँ, उसके लिए मेरी बॉडी के लिए थैंक यू। हो, आई मे नॉट बी परफेक्ट, ठीक है, ये नहीं बोलना कि मेरे में अंदर ये बुराइयां, आई मे नॉट बी परफेक्ट, मे बी माई बॉडी में हैव सम चैलेंजेस, बट स्टिल मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ, मैं सारे काम कर पा रही हूँ दिन के। थैंक यू सो मच मेरी इस बॉडी के लिए। और अगर किसी कहीं पे भी लग रहा है बॉडी के किसी पार्ट में अभी प्रॉब्लम है, मे बी डायबिटीज है, जो भी प्रॉब्लम है, आपने तब भी उसको थैंक यू करना है, थैंक यू सो मच, इतने पैरामीटर हैं, स्टिल आई एम एबल टू मैनेज एवरीथिंग। मेरी मैं मुझे मालूम है कि मुझे अपने डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करना है, मैं जानती हूँ, मुझे पता है डाइट लेके ठीक हो जाएगा, तो मैं उसे कर रही हूँ, मैनेज कर रही हूँ। आप ऐसे ही बोलो, आप देखोगे आपको अपने आप से रास्ते भी मिलेंगे कैसे मैनेज करना है। थर्ड स्टेप है हेल्थ यू वांट टू रिसीव, हेल्थ जो आप चाहते हो आपको मिले। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मान लो कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम है, मान लो मेरा वेट है, मैं चाहती हूँ मेरा वेट जो है, मेरा इतना वेट, मान लो मैंने 60 टारगेट रखा, 60 मेरा वेट मुझे अचीव करना है। तो मैं क्या फील करूंगी, मे बी मैं आंखें बंद करूंगी और मैं बोलूंगी कि मैंने अपनी बॉडी को इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ है कि मेरा वेट 60 मेंटेन हो रखा है, ठीक है, और मैं उस 60 वेट के साथ, इस वेट के साथ बहुत एनर्जेटिक हूँ, फिट हूँ, नींद अच्छी आती है, और मैं बहुत स्ट्रांग है मेरी बॉडी, मेरे अंदर अच्छा स्टैमिना है, और मैं सब काम अच्छे से कर रही हूँ। ठीक है, क्या हम इतना बोल सकते हैं इंस्टेड ये बोलने के लिए कि मेरा वेट बहुत हो रहा है, एवरीडे बोलूं कि मेरा वेट बहुत हो रहा है। आप ये करके देखो, आपको सच में आपको समझ आ जाएगा कि मुझे अपना वेट 60 कैसे मेंटेन करना है। ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि आपको आजकल में एक दो दिन में पता चल जाए, अब हो सकता है वो कोई डॉक्टर के थ्रू पता चले, कोई डाइटिशियन मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका आउटकम जो है वो अचीव होगा। ठीक है, अब जैसे आपके मन में आता है कि जब आपने कोई चीज काम करना शुरू किया, अब आप ये कहोगे कि मान लो आपने इसी का ग्रैटिट्यूड शुरू किया वेट के लिए, अब आपने 15 दिन डाइट इंप्लीमेंट करी और आप कह रहे हो मेरी प्रॉब्लम तो ठीक ही नहीं हुई, ग्रैटिट्यूड तो काम ही नहीं कर रहा। उसको टाइम देना है, आपको कॉन्टिन्यूसली उसके बारे में सोचना नहीं है कि आज वेट इतना है, आज इतना है, ये तो ठीक ही नहीं हुआ। आपने उसको छोड़ना है, मतलब ये नहीं कि सारा दिन सोचते रहना है। ग्रैटिट्यूड करो, छोड़ो, अपना एक्शन लो, और वो जरूर जल्द ही होगा, अपने आप होगा, है ना, अपने आप आपको रास्ता मिलेगा। जो भी आपको आइडियल वेट चाहिए वो आपको मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता चीज ना मिले, थोड़ा टाइम लग सकता है, बिकॉज बहुत सारे रीजंस हैं जब हमें चीजें जल्दी नहीं मिलती। कुछ पास्ट कॉजेज हैं, कुछ हमारे क्रिएटेड, कुछ थॉट्स, इमोशंस, एक्शंस होते हैं उसके लिए। दूसरा, हमें जब भी ग्रैटिट्यूड करो, विजुअलाइजेशन जरूर करो। विजुअलाइजेशन बहुत एनर्जी देता है हमें। जैसे कि मान लो 1 मिनट स्पेंड करो, मान लो मैं रोज बहुत थकती हूँ, तो आज मैं विजुअलाइज करूंगी कि मैंने अपना कोई एनर्जेटिक वाला इंसिडेंट सोचा, कि मान लो मैं जब कॉलेज में थी मैं कितनी एनर्जेटिक थी। अब आप इमेजिन करो, आप मॉर्निंग में उठे, बिल्कुल उसी तरह से उठे जैसे कॉलेज में बिल्कुल एनर्जेटिक होके उठ के अब काम करने लगते थे। मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ, बेड से निकल कर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर पूरे दिन की एनर्जी है, आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, और मैं बड़े एनर्जी से काम कर रही हूँ। आप सारा दिन एक्टिव फील करोगे, पॉजिटिव फील करोगे, फिर आप उसको बोल रहे हो थैंक यू सो मच इस एनर्जी के लिए। आप ये सब विजुअलाइजेशन में चल रहा है। आपने जो जो काम करने हैं वो सारे दिन के आप विजुअलाइज कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, और फिर एंड ऑफ द डे अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे हो, अरे वाह मैंने तो आज इतने सारे काम कर लिए। अगर स्लीप की प्रॉब्लम है, स्लीप के लिए आप सोचो कि जैसे ही आप सोने जा रहे हो, आपने मे बी 2 मिनट मेडिटेट करा, और आप अपने अंदर वो शांति लेकर आए, एंड देन आपको इतनी अच्छे से नींद आ रही है जैसे बच्चे बचपन में आती थी, ऐसे कि कोई कुछ भी बजा रहा है बट नींद खुलती ही नहीं थी, मुझे इतनी पीसफुल नींद आ रही है। आप उसको विजुअलाइज कर सकते हो सबको, राइट। तो जितना आप इस तरह से करोगे इस एक्सरसाइज को, आपको जो कमी हो रही है चीज की, जो भी हेल्थ इश्यूज है, इवन वो भी आप देखोगे वो अपने आप से ठीक होने लगेंगे, या आपको अपने आप से कोई डायरेक्शन मिल जाएगी, कोई डॉक्टर मिल जाएगा, कोई डायग्नोज करने वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो मेजर जो मैं बताना चाह रही हूँ कि आपको अच्छे अच्छे वर्ड्स बोलने हैं, पॉजिटिव फील करना है, पॉजिटिव के लिए थैंक यू करना है, साथ में विजुअलाइज जरूर करनी है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों का बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं सुबह नहीं उठ पाती। आपने क्या करना है, सुबह उठने के लिए स्टार्ट सेइंग ग्रैटिट्यूड, कि मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठ रही हूँ, बहुत एनर्जेटिक हूँ मैं सारे उठते ही सारे काम ये कर रही हूँ, उसके बाद मैंने अच्छे से वाइंड अप करके मैं वॉक करने चली गई। मतलब आपको ये विजुअलाइज करना है, जस्ट अपने अपने सबकॉन्शियस को आपने ट्रेन करना है बस।
ठीक है। तो आप अगर आप ये बोलते रहोगे मुझे अपनी बॉडी से नफरत है, मैं सुंदर नहीं हूं, मेरा फेस अट्रैक्टिव नहीं है, जितना आप नेगेटिव बोलोगे वो नेगेटिव नेगेटिव से और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। बल्कि हमें हमेशा ये ग्रैटिट्यूड करना है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, मैं एनर्जेटिक हूँ, मैं अपने सारे दिन के काम अच्छे से करती हूँ, और मैं हर दिन और स्ट्रांग हेल्दियर बनती जा रही हूँ, ऐसे करके। ठीक है। और मैं अपनी बॉडी की खुद केयर करती हूँ, अपनी बॉडी की भी हमें खुद ही केयर करनी है। अब कई बार इलनेस या क्रॉनिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है। यहाँ हमें मेजरली अपना ध्यान देना है। जैसे आप करंटली मान लो कोई ऐसी इलनेस है, पेन है या हेल्थ इश्यूज है जो बहुत ज्यादा हाँ, तो कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं क्रॉनिकल जो कई बार हमें नहीं हाँ, आ लगता रही है, इतना। बीच में अटकी थी। हाँ, कई बार ऐसे हेल्थ इश्यूज है जो हमें नहीं लगता जल्दी ठीक हो पाएंगे, डॉक्टर्स भी समहाउ कहते हैं कि भाई आपको ये कंट्रोल करना पड़ेगा, लाइफ भर ये ठीक नहीं हो सकता। तो आप ये मत समझो ये बीमारी मेरे लिए पनिशमेंट है, ऐसा मत समझो। आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड करो, आप थैंक यू करो कि मुझे जो ये बीमारी भी दी है ये मुझे कुछ सिखा रही है। मे बी वो मुझे सिखा रही है कि मुझे अपनी केयर करनी चाहिए, हो सकता है मैंने पहले केयर ना करी हो। ठीक है। और वो हो सकता है मुझे ये भी सिखा रही हो कि मुझे किस तरह से अपने ही आप को, अपनी बॉडी को केयर और सपोर्ट देने की जरूरत है। मेरी बॉडी का ये पार्ट अगर कहीं पे वीक हो रहा है तो इसका मतलब मुझे अब नॉर्मल चीजें सीखनी है, किस तरह से मैं इसे कंट्रोल में लाऊं, और हो सकता है इससे आप दूसरों की हेल्प भी कर सको। मेरा कहने का मतलब है आपको पॉजिटिव निकालना है उसमें से। ठीक है। और आपने ऐसे सिचुएशन में और पेशेंस और कंपैशन से काम करना है। तो जैसी भी सिचुएशन है ग्रैटिट्यूड करो, चाहे डॉक्टर्स ने कहा हो कि नहीं हो सकता, बट कुछ आपको कंट्रोल करना जरूर आ जाएगा, और नहीं तो कुछ। ठीक है। अगर हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हैं तो उस ग्रैटिट्यूड को अपनी डेली लाइफ की छोटी छोटी केयरिंग हैबिट्स में डाल दो। जैसे हम अगर अच्छा खाना खा रहे हैं वहीं पे बोलो, हम खाना खा रहे हैं, सिंपल, थैंक यू सो मच भगवान जो ये फूड दिया, मैं ये फूड खा रही हूँ और ये मेरे को हेल्दी बना रहा है। और जब मैं ये फूड खा रही हूँ हेल्दी बना रहा है तो ये मेरी डायबिटीज कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, और मेरी मे बी हमारी थायराइड कंट्रोल करने में हेल्प कर रहा है, इस टाइप से। आपने वहां भी उसको एनर्जी दे दी, ग्रैटिट्यूड कर दिया उस बीमारी के लिए। जब आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो और नॉर्मल हल्का फुल्का सा योगा कर रहे हो तब भी आप बोल सकते हो मैंने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वॉक कर लिया, थोड़ा सा योगा कर लिया, और मैं बहुत अच्छे से फिट हूँ, और मेरी यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी वो अच्छे से मैनेज हो गई अपने आप ही, अब मुझे दवाई की जरूरत नहीं है। ऐसी अगर आप अच्छी स्लीप चाहते हो तो आप प्रे करो या आप ग्रैटिट्यूड करो बॉडी को कि मैं मेरे को इससे ये सीखने को मिला कि मुझे प्रॉपर रेस्ट करना है, इतने घंटे सोना है, मेरे को थोड़ा जल्दी सोना है, इतने घंटे मुझे स्पेंड करने हैं जो जहाँ पे मैं रिलैक्स मोड में जाऊं। मतलब मेरा कहने का मतलब है ये प्रॉब्लम आपको कुछ सिखाने तो आई है डेफिनेटली। तो आप वहां भी थैंक यू करो, थैंक यू सो मच गॉड, अब मुझे समझ आ गया, मैं 6-7 घंटे सोती हूँ अच्छे से, डीप स्लीप सोती हूँ, मुझे बहुत अच्छी नींद आती है, ऐसे करके आप वहां भी बोलते जा रहे हो कि मुझे ये चीजें मिल रही हैं ऐसे। ठीक है। अगर आप शांति चाहते हो आप ये कहोगे मेरे माइंड से सारी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई है और मैं बहुत शांत रहती हूँ, सारा दिन शांत रह के मैं सारा काम करती हूँ, ऐसे। या अगर आपको लगता है कि मेडिकल आपको केयर नहीं मिल पा रही, डॉक्टर अच्छे नहीं मिल पा रहे, आप वहां भी ग्रैटिट्यूड कर सकते हो कि मुझे मेरी प्रॉब्लम के हिसाब से बेस्ट डॉक्टर मिल गए हैं, और वो मुझे सही से रिकमेंड कर रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, सजेस्ट कर रहे हैं, और मेरा ट्रीटमेंट शुरू हो गया, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं कि बहुत बड़ी छोटी प्रॉब्लम होती है लेकिन उनकी बड़ी कैसे बन जाती है, नेगेटिव रह रह के। तो बस आपने नेगेटिव नहीं होना, जितनी भी मुश्किल प्रॉब्लम हो आपने शांति से ग्रेसफुली उसको इस तरह से अपने आप को ग्रैटिट्यूड करते जाना है। आप देखोगे उसको हैंडल करना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब कई लोगों का होता है रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम होती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, हेल्थ पे इश्यूज आए होते हैं। ठीक है। तो हमने अभी पहला जो चैप्टर पढ़ा वो रिलेशनशिप्स के लिए ही था। तो हमने मतलब उसको भी ग्रैटिट्यूड करना है, हर प्रॉब्लम जो हमारी जिंदगी में है यानी ग्रैटिट्यूड उस एरिया में कम हुआ है उसके और ग्रैटिट्यूड करो। और जब आप ये करना शुरू करोगे आपको चेंजेस दिखेंगे। ठीक है। अब ये प्रैक्टिस हेल्पफुल क्यों है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में धीरे धीरे हम अपना फोकस बदल देते हैं हेल्थ की प्रॉब्लम से लेकर उन चीजों में, मतलब जहां पे कि हमें वहां से कुछ लर्निंग मिली हो, इस तरह से फोकस को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिया। जब हम बार बार हेल्थ को लेकर रोज वरीज में जाते हैं, रोज हमें चिंता होती है अब ये बढ़ गया तो क्या होगा, तो हमें रोज प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ठीक है। जब हम थोड़ा रुकते हैं, अपने माइंड को शांत करते हैं, मेडिटेशन फॉर्म में ले जाते हैं, और तब आप उसको विजुअलाइज करो तो देखो आपको मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं, क्योंकि विजुअलाइजेशन जब करते हैं तो हमारा ब्रेन उसको जल्दी एक्सेप्ट करता है। ठीक है। तो आपने अच्छे से विजुअलाइज करना है, ग्रैटिट्यूड को फील करना है,
और फील करते हुए आपने बोलना है। तो ये ओवरऑल हमारा इस चैप्टर में है। और आपने ग्रैटिट्यूड के लिए, जो हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड है, ये तो आप जरूर ही करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपकी हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स हैं वो ओवरकम हो पूरी तरह से।